जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। पहले तो ये समझना चाहिए योग क्या है। योग के विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। फिर समझ में आएगा कि कर्म योग क्या है और राजयोग क्या है। योग आमतौर पे लोग समझते हैं शरीर हिलाना, कुछ आसनों के अलग अलग प्रकार कर लेना और उसमें भी नए नए तरीके से ड्रिल करना, उसको भी लोगों ने योग मान लिया है। जबकि आसन अष्टांग योग का एक पार्ट है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें आसन एक है। वो भी आसन में बताया गया योग दर्शन में कि स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आराम से आप बैठ सके, वो आसन है। योग दर्शन में एक भी आसन का वर्णन नहीं है। अष्टांग योग का भी वर्णन है तो सिर्फ संकेत है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये यम है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये नियम है। ठीक है। उपनिषदों में आसनों का वर्णन है। हठ योग प्रदीपिका में आसनों का वर्णन है। 84 आसन बताए गए हैं और वो भी आसन प्रकृति से लिए गए हैं। जीव जंतु सुखी रहते हैं, शरीर की दृष्टि से बीमार बहुत नहीं पड़ते, क्योंकि उनके शरीर का जो चाल चलन, जो प्रक्रिया है, तो उसी को देख के आसन बनाए गए। जितने 84 आसन है, अब सिंहासन है कि अब भुजंग आसन है कि सर्प आसन है कि जो भी आसन आप नाम लें, वो सब किसी, मयूर आसन है, किसी न किसी जानवर, पशु पक्षी का ही नकल है। तो यहाँ भी हम आसनों की चर्चा नहीं करने वाले। आपके 2 प्रश्न का जवाब देना है तो सिर्फ योग को यूं समझ ले कि जिस प्रक्रिया के द्वारा भी जीव ब्रह्म का मिलन हो जाए, उसी को योग कहा जाता है। अब वेदांतिक भाषा में मिलन भी बड़ा द्वंदात्मक है कि जब जीव ब्रह्म एक ही है तो मिलना किसको है। तो वेदांत कहता है कि जान लेना, मिलना नहीं। जैसे पातंजलि कहेंगे योगस् चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, अर्थात संसार के द्वंद्व से ऊपर उठ के आत्म तत्व तक पहुंचना योग है। और अष्टावक्र क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हम अलग है ही नहीं, तो किस चीज का निरोध करेंगे? हम अपने आप को जान ले, बस हो गया। और इसमें क्या होता है? चित्त वृत्तियां दूर होंगी तब आप अपने तक पहुंचेंगे। ये योग दर्शन का है। और अष्टावक्र कहेंगे कि नहीं, कहीं पहुंचना ही नहीं है। तो भाव अलग अलग है, बात एक ही दोनों बोल रहे हैं। तो ये योग है। अब आता है कर्म योग और राजयोग। आज समाज में बहुत संस्थाएं हैं जो राजयोग का प्रचार करती हैं, जो हमारे उपनिषद या दर्शन के हिसाब से उसे राजयोग हम नहीं कह सकते। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग की परिभाषा दी है। उनकी पुस्तक अगर पढ़ेंगे राजयोग, तो राजयोग अर्थात प्राणायाम से संबंधित योग साधनाएं जितनी हैं वो राजयोग के अंतर्गत आती है। राजयोग इसलिए शब्द दिया गया है कि राजा जैसे लोग ही इस योग को करें। राजा कौन? जो स्वस्थ है, मानसिक और शारीरिक रूप से जो स्वस्थ है वो राजा है। फिर वैभवशाली लोग ही करें, क्योंकि उस प्राणायाम को जब आप करेंगे तो आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको मक्खन मलाई खाना पड़ेगा, गरीब आदमी नहीं कर पाएगा। तो इस योग को ही नाम दे दिया राजयोग। लेकिन बहुत संस्थाएं हैं जो अपने विभिन्न प्रकार के कौतूहलपूर्ण क्रियाओं को कराकर उसी का नाम दे देती है राजयोग, और बहुत प्रचलन में है। राजयोग योग के प्राण संयम की साधना है, जिसकी साधना के द्वारा हम सहज अपनी प्राण चेतना को विश्व प्राण चेतना के साथ एकाकार करते हैं। जब प्राण सिद्ध हो जाता है तो ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय प्राण तत्व को हम अपने बस में कर लेते हैं। एक राजयोगी प्राण तत्व पे इतनी विजय प्राप्त कर लेता है कि आपके प्राण को भी रोक सकता है। अपने प्राण को रोकने से सृष्टि के प्राण को रोक सकता है।
ध्रुव ने जब प्राण को संयम किया, सृष्टि का प्राण रुक गया। आप भागवत कथा में पढ़ेंगे कि जब उन्होंने अपने प्राण को रोका, वो राजयोग था, और ऐसे रोका कि सृष्टि में पशु पक्षी मरने लगे, दम घुटने लगा, सांस सबका रुकने लगा, क्योंकि ये चेतना अलग नहीं है। एक प्राण जो हमारे अंदर है वही प्राण आपके अंदर है। हम अज्ञानतावश, विविधतावश दूर दूर हैं। एक प्राण को समझ लिया आपने तो सृष्टि के समस्त प्राण को समझ पाएंगे। एक प्राण का नियंत्रण कर लिया तो सृष्टि के प्राण का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये है राजयोग। फर्क समझ लीजिएगा, जो प्रचलन में है और जो वास्तविक उपनिषदों और शास्त्रों में वर्णन है वो राजयोग है। क्योंकि कुछ प्राणायाम की ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आम आदमी नहीं कर सकते, और उसमें दावा किया गया है सांडिल्य उपनिषद में, जाबाल दर्शन उपनिषद में, कि इसे 3 महीने तक करने से आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत संयम बताया गया है। साधारण स्वास्थ्य वाले आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और साधारण भोजन वाले भी उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए ये राजयोग है। इस फील्ड के राजा ही इसको करें। अब दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग एकदम अलग चीज है, जिसमें बहुत साधना की जरूरत नहीं है, समर्पण की आवश्यकता है। इसमें तो आपका शरीर लगेगा पूरा, इसके अंदर आपकी चेतना पूरी लगेगी। लेकिन कर्म योग में सहज आपकी मनोवृत्ति लगेगी। क्रिया आप शरीर से कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्म योग तो नहीं बन पाते हैं। हम तो रोज क्रिया करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, जॉब करते हैं, वकालत करते हैं, बहसबाजी करते हैं, भाषण देते हैं, बहुत तरह के कृत्य करते हैं, लेकिन वो योग क्यों नहीं बन पाता? फिर कौन सा कर्म योग बनता है? जिस कर्म में परिणाम की आशा न हो, सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य हो, वही योग बनता है। जहां कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म आप करिए लेकिन फल की आशा ना करिए। तो लोग, साधारण मंद बुद्धि के लोग कहेंगे कि जब परिणाम की आशा ही ना करें तो कर्म कैसे करें? तो तर्कवादी विवेकशील लोग कहते हैं कि आप योजना बनाइए, परिणाम मिलेगा ये समझिए, लेकिन परिणाम के फल में फंसे न रहिए। आप कर्तव्य ठीक से पालन करिए। और होता क्या है कि हमें रिजल्ट इतना % चाहिए, इस काम में सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके कर्म पे हम 100% समय नहीं देते हैं। आधे से ज्यादा शक्ति हमारी मानसिक, उसके परिणाम कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या हो जाएगा पता नहीं, इस पे लगा रहता है। और आशा दुख का कारण है, कर्तव्य सुख का कारक है। एक पिता पुत्र से आशा करता है कि ये बड़ा होकर हमारे लिए सब कुछ करेगा। ये कर्मयोग का रहस्य आपको बता रहे हैं। तो आशा करता है और इसलिए उसको पढ़ाता है कि बड़ा होकर हमें कुछ करेगा, और उसके लिए वो अच्छे कपड़े देता है, इंतजाम करता है। तो समझ ले उस पिता ने अपने दुखी होने का इंतजाम कर लिया है। अगर उसने उनके इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं किया तो होना यह चाहिए था कि आप पिता है, आपका कर्तव्य है पुत्र को एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना, आप बनाइए। अब पुत्र आशा रखता है कि पिताजी को हम करेंगे तो ये जमीन जायदाद हमको देंगे, और अगर उन्होंने अपने संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दिया तो आप पुत्र है, आपका कर्तव्य है कि अपने पिता की सेवा करना। किसी ने कहा कि किसी संत ने उपदेश दिया कि सेवा करनी चाहिए, तो 2 चेले गए सेवा करने के लिए। तो पूछा लौटने के बाद कि आपने किसकी सेवा की? बोले एक बुढ़िया की सेवा की। तो क्या किया बुढ़िया की? तो बोले सड़क पार कराया। तुमने क्या किया? हमने भी बुढ़िया को सड़क पार कराया। बोले इतनी बुढ़िया है सड़क पे? तीसरा आया, बोले तुमने क्या किया? तो बोले हमने भी बुढ़िया को सड़क पार कराया। अब बुढ़िया आई परेशान, वो बोल रही कि हमें कहीं जाना ही नहीं था, एक खींच के इधर ले आ रहा था और दूसरा वाला इधर से उधर ले जा रहा था कि इनको सेवा करनी है, इनको कर्म योग करना है। कोई आदमी सड़क पे गिर गया और आपने उठा दिया। जब उठा दिया आपने उसको, तो हो गया आपका काम। आपकी ड्यूटी थी गिरते को उठा लेना,
लेकिन आपके मन में अगर क्षण मात्र के लिए ये भाव आया कि बड़ा मूर्ख आदमी, इसने धन्यवाद तक नहीं कहा, तो आपने योग खत्म कर दिया। अब आपका वो कर्म योग नहीं बनने वाला। कर्म योग और सामान्य कर्म में बहुत फर्क नहीं, सिर्फ मानसिकता का फर्क है। हम जो कुछ भी करते हैं अगर ईश्वर को समर्पित करके करें, उसी क्षण वो योग बन जाएगा। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप घर के काम ना करें, आप बिजनेस ना करें, इसी धार्मिक टाइप के ही काम करें, आप कुछ भी करिए। गणिका, जामिल, ये सब उदाहरण है। वो मांस काटने का काम करता था, लेकिन उसका कर्म योग था। पूरी बड़ी कथा है इसके ऊपर, व्याध गीता करके एक है पूरा। हम केवल संकेत उसका कर रहे हैं आपको कि क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है समाज की दृष्टि से। सामाजिक रूप से नैतिक चीजों को ही किया जाना चाहिए, धार्मिकता के पैमाने पे ही किया जाना चाहिए। अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते उस मर्यादा को आप तोड़ दें, लेकिन फिर भी आप जो कुछ भी करें, जो कुछ में कहने का मतलब है कि आप खेलें, कूदें, पढ़ें, नाचें, गाएं, खाना पकाएं, बर्तन धोएं, उपदेश दें, संगीत गाएं, कुछ भी करें, ये किया हुआ कर्म आपका योग बन सकता है। आप योग सिखाएं किसी को, आप खेल सिखाएं किसी को, आप नृत्य सिखाएं किसी को, आप किसी को संगीत सिखाएं, या आप सब्जी बेचें, आप फल बेचें, आप फैक्ट्री चलाएं, आप मजदूरी करें, आप टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाएं, कोई भी कार्य आप करें, आपका किया हुआ कार्य योग बन सकता है। कब? टीचर पढ़ाने वाला जाए और सोच ले कि परमात्मा बैठे हैं, ये जितने बैठे हैं ईश्वर के रूप हैं, और हमारी ड्यूटी है 8 घंटे इनको पूरा जो आता है वो सिखा देना है, और आशा कुछ नहीं रखनी। आशा न भी रखेंगे तो तनख्वाह तो मिलने वाली है, मिलने वाली है या नहीं? और आशा क्या रख लेंगे, फंसेंगे उसमें हम। तो परिणाम की इच्छा रखे बिना हम कर्म करते हैं तो वो योग बनता है। बर्तन धोने वाली माता जी घर की, या बहू, या बेटी, या किसी की पत्नी झाएं झाएं करती रहती है, नौकर भी नहीं रखे हैं, नौकर भी चला जाता है, हम ही को सब करना पड़ता है, और वो ये सोच ले कि परिवार के सारे लोग ईश्वरीय स्वरूप है और हमें ये मौका मिला है सेवा करने का। प्रभु ने बड़ी कृपा की है, जो जिस फील्ड में उसको इसी रूप में दृष्टिकोण केवल बदल दे। नहीं कहा जाता है ना कि नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, बाधाओं की क्या बिसात रुख तूफान बदल सकता है। ये सोच का फर्क है, आपका कर्म योग बन जाएगा। स्वामी रामतीर्थ से उनके शिष्य ने पूछा जो प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुदेव कर्म योग क्या होता है, तो वो ले गए एक मंदिर में, 2 मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? बोले आंख फूट गई क्या, दिखाई नहीं पड़ रही है कि मजदूरी कर रहा हूं। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? बोले भगवान का मंदिर बन रहा है, इसमें सेवा करने का मौका मिला है। तो रामतीर्थ जी ने कहा कि दोनों को तनख्वाह उतनी ही मिलने वाली है, लेकिन एक का कर्म योग बन जाएगा और दूसरे का वियोग बनने वाला है, क्योंकि वो रो रहा है कि बड़ा काम नहीं मिला, मजदूरी कर रहे हैं हम। इस संसार में कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, करने वाला बड़ा छोटा होता है। हम जो भी करें अगर उसे समर्पित भाव से करते हैं तो वो योग बनने ही वाला है। एक व्याध गीता का ही प्रारंभिक पाठ है कि एक संत तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते एक चिड़िया ने ऊपर तिनका गिराया, संत ने ऊपर आंखें उठाई, देखा तो चिड़िया जल के भस्म हो गई। संत को लगा कि मैं इतना बड़ा संत हो गया, मेरे अंदर इतनी तपस्या की शक्ति आ गई कि मैं किसी को देखूं तो जल के भस्म हो जाता है। अगले दिन भिक्षाटन के लिए गए, भिक्षामदेही साधु है, कितने भी तपस्वी हो तो भिक्षा ही लेके खाएंगे। तो गए गांव में एक जगह भिक्षामदेही की आवाज लगाई, भीतर से आवाज आई कि महाराज अभी रुकिए आती हूँ। आधा घंटा हो गया, महिला हाथ में अनाज लेके आई, महाराज नाराज हो गए कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, कोई साधारण साधु नहीं हूँ, आधे घंटे लगा दिया तुमने, एक साधु का अपमान, और वो भी इतने बड़े साधु का अपमान। तो वो महिला कहती है बाबा यहाँ कोई चिड़िया नहीं है जो आपके देखने से भस्म हो जाए,
तो आप बाबा बोलते हैं कि अरे ये दिव्य दृष्टि कैसे मिली? आपको कौन सी साधना करती हो, कौन से देवता, कौन सा मंत्र, कौन से ऋषि हाथ पकड़ के अंदर ले गए? अपाहिज पति, बूढ़े सास ससुर, उनकी सेवा कर रही थी, उनको खाना खिला रही थी, यही मेरे आराध्य। फिर बोले गुरु कौन है? तो वही व्याध। वहां लेके गई, वो व्याध मांस काट रहा था। ये तो और चकरा गए बाबा, ये मांस काटने वाला गुरु है इसका। तो ये बड़ी कथा है। सिर्फ संकेत इस कथा का ये है कि क्या किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किस भाव से किया जा रहा है ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। तो कर्म योग सहज हो सकता है, लेकिन हम तैयार नहीं होते, हम करना नहीं चाहते। बातें जरूर करते हैं कर्मयोग करना चाहिए, आदमी को कर्मयोगी होना चाहिए। लोग बात करते हैं कि हम तो दिन भर काम करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं, हाँ हम कर्मयोगी हैं। नहीं, आप कर्मयोगी नहीं है। ये जो योग शब्द है, एक कर्मयोगी है, एक वियोगी है, एक भोगी है। ऐसे से आप मान लीजिए, कर्म के फल की इच्छा किए बिना आप संपूर्ण इच्छा शक्ति से, अपने शारीरिक शक्ति से जो कर्म करते हैं समर्पित भाव से, वही कर्म योग है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कुशल कर्म करने का नाम योग है। कि नहीं, झाड़ू लगाने का काम हम करेंगे, हम तो बहुत बड़े प्रवचन करता है, हम तो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, या हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। आपका कर्म योग कभी नहीं सध सकता। अगर आप बहुत बड़े हैं तो झाड़ू लगाना भी उतने ही शिद्दत से और उतने ही तन्मयता से आप करेंगे, और अच्छे से झाड़ू लगा के दिखाएंगे कि देखिए हमारी एकाग्रता। तो क्या कर्म कर रहे हैं ये नहीं, किस भाव से कर रहे हैं। और सफलता के लिए कुशल कर्म करेंगे तो परिणाम भी कुशल ही आएगा। तो फिर परिणाम की चिंता क्या करना, अपने कर्म पे चिंता करिए कि कुशलता इसमें कम तो नहीं हो गई। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ है, और हम असफलता का रोना रोते हैं, जबकि हमें ध्यान देना चाहिए था कि हमने प्रयत्न में तो कोई कमी नहीं कर दी।